देखिए, आज डॉक्टर इंतखाब के दवाखाना दोबारा इफ्तिताह होने जा रहा है और इस इफ्तिताह की सबसे ख़ास बात ये है कि ये दवाखाना उस शख्स के नाम जो है उसकी याद में दवाखाना यानी कि शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, जो मेरा बचपन से आइडियल रहा है, जिसको मैंने हमेशा बचपन से और आइडियल माना है उसको। और मेरा दावा है कि इतना मुखलिस डॉक्टर ढूंढने से नहीं मिलेगा जिसने सारी ज़िंदगी मरीजों की खिदमत में गुजार दी। तो मैं समझता हूँ कि उसके इखलास की बरकत से इंशाअल्लाह जो है हमारे हाथों में जो भी थोड़ी बहुत शिफा है, मेरे भतीजे इंतखाब के हाथ में जो शिफा है, मेरे बच्चे अवैस और जो भी हमारे ख़ानदान के डॉक्टर से सबों के हाथ में उसके हाथ की शिफा समझ लो बढ़ के हमारे हिस्से में थोड़ी बहुत आई है। सबसे ज़्यादा शिफा जो है मेरे बड़े भाई के जावेद फारानी के हाथों में थी और उसकी वजह ये थी कि वो इंतहाई इखलास से पूरी ज़िंदगी सिवाय मरीज़ों के और कोई बात भी नहीं करता, दूसरी बात भी नहीं करता था। मरीज़ों के तई बहुत मुखलिस था। तो आज उसके नाम से ये दवाखाना शुरू हो रहा है, उसकी याद में दवाखाना शुरू हो रहा है। तो मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला जिस तरीके से मेरे भैया के हाथों में शिफा दे, उसी तरीके से हमारे हाथों में, हमारे भतीजे के हाथों में, हमारे बच्चों के हाथों में भी शिफा दे और मरीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाने की तौफीक। दुआ में याद रखिए। और आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का इखलास है, आप लोगों की मोहब्बत है जो मेरे भैया के तई है और हमारे ख़ानदान के तई आप लोगों की। आज ये वक्फ है गरीबों का, उन सब के लिए वक्फ है, हर ज़रूरतमंद के लिए ये दवाखाना वक्फ है मेरी तरफ से। फारान हॉस्पिटल जिस तरह पे शुरू हुआ था, जिस तरह पे शुरू है, ये क्लिनिक भी उसी तरह पे है। सईद फारानी के ताल्लुक़ से किसी ने सुना होगा कि जितना पैसा दो वो लेके रख लेते हैं। ये मैंने भी शुरू रखा है, आगे भी शुरू रहेगा। कोई ये ना समझे कि नया बन गया है तो कुछ पैसा लगेगा लोगों को। मैं जैसा पहले था आज भी हूँ, आगे भी ऐसे ही रहूँगा इंशाअल्लाह। नमस्ते। आज अपने मोहल्ले में फरानी इंतखाब सर का नया फरान क्लिनिक का शुभारंभ हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है। इन्होंने इनके बलबूते पे मरीज की अच्छी सी सेवा करके जो हॉस्पिटल बनाया वो खुद की मेहनत पे बनाया। इसलिए मैं उनका सभी मालेगांव की आवाम की तरफ से मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और बहुत सारी नए साल की नई मुबारकबाद देता हूँ। मैं मालिक को और भगवान को प्रार्थना करूँगा कि डॉक्टर भगवान नहीं लेकिन भगवान से कम नहीं। इनके यहाँ जो भी मरीज आएगा, रोते हुए जो मरीज आएगा, उनकी दवा से, उनके उपचार से वो हंसता हुआ जाए। मालिक उनको कामयाबी दे, बरकत दे, यही मैं प्रार्थना आज के शुभ अवसर पर करता हूँ। सबसे बड़ी बात, यहाँ आने में बहुत सारे दावतनामा आते हैं, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ जाने में बड़ा आनंद होता है। फरानी इंतखाब सर और वो डॉक्टर बहनों, इनके ये नए हॉस्पिटल के उद्घाटन को आने में बड़ा आनंद और सुकून महसूस हो रहा है, क्योंकि जब कोरोना का दौर था, कोरोना के दौर में बहुत सारे डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर लूटने में तुले थे, लेकिन फरानी इंतखाब सर और मेरी बहन डॉक्टर वो सेवा में, वो बोलते हैं ना कि पैसे को पानी, भूखे को अन्न और गरजमंद की मदद और मरीज की खिदमत, यही मालिक की खिदमत है। कोरोना के दौर में पैसे को ना देखते हुए मरीज की खिदमत इन्होंने की है, यानी से मालिक की खिदमत की है। यही जो उन्होंने सेवा, बोलते हैं सेवा करो मेवा मिलेगा, उन्होंने कोरोना के दौर में हजारों मरीजों की दुआएं ली। उधर के भी बहुत सारे पेशेंट मैं लेके आता था, जिस पेशेंट को 50-50 हज़ार रुपये डिपॉजिट के लिए मांगते थे, मेरे भाई, मेरे बहनोई, फरानी इंतखाब सर ने कभी भी पैसे का पूछा नहीं, डिपॉजिट का पूछा नहीं। जो 50,000 रुपये डिपॉजिट मांगते थे तो 18 का और 14 के स्कोर के 3-3, 4-4 लाख रुपए बिल
फील होते थे। लेकिन ये मेरे बहनोई फरहानी इंतखाब सर और मेरी बहन ब्लड से सैंपल लेके तपासनी करके उपचार करके 5-5, 10-10, 12-12 हज़ार में, 20-20 हज़ार में क्लियर किए। उन्होंने गरीब को कम दाम में, कम मुनाफे में, ना मुनाफा ज़्यादा लेते हुए सेवा जो की है, मरीज को जो अच्छा किया है, इसका बख्शिश मालिक ने आज इनको दिया है। मैं इस नए साल के पहले दिन की शुभ शुरुआत को इन्होंने आज का ये उद्घाटन किया है। मैं इस शुभ अवसर के मालेगांव की पूरी आवाम की तरफ से फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और हमेशा ये कामयाब होते रहे और उनकी तरक्की हो, उनके हाथ से बीमार मरीज अच्छे हो के जाए, रोते हुए आते हुए तो हंसते हुए जाए, ऐसी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय फरहान क्लिनिक, जय मालेगांव। सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा। सही बात। इन्होंने जो सेवा की उसका मेवा इनको मिल रहा है। उधर 50-50 हज़ार रुपये डिपॉजिट मांगते थे। गरीब लोग जब मेरी तरफ आते थे तो मैं इस डॉक्टर बोलते ना, डॉक्टर भगवान नहीं लेकिन भगवान से कम नहीं, मैंने इस आदमी को उसमें देखा है। और जहाँ 50 हज़ार मांगते थे ये 3-3 हज़ार में रिपेयर कर देता था। क्या बात है, क्या। और इन्होंने जो सेवा की ना तो मालिक ने इनको, मैं उसी टाइम में बोला था कि जो छोटी सी बिल्डिंग है, एक दिन तुम्हारा बड़ा हॉस्पिटल बनेगा। ये इनको ये क्या बोल रहा है, ऐसा कभी हो सकता है, लेकिन जो सेवा की उसका मेवा मिल गया और आज वो हॉस्पिटल बन गया। और कुछ लोग बाप दादा की बिल्डिंग बड़े 2 नंबर के पास अधिकारी के लोग ज़्यादा डॉक्टर होते हैं डोनेशन में। सही बात। और वो पास आउट होने से पहले उनके प्लॉट और बिल्डिंग रेडी रही थी। इस मालिक ने बाप को भी तकलीफ दी नहीं, चाचा को भी तकलीफ दी नहीं, आवाम को भी लूटा नहीं, सही बात, खुद के दम पे ये बनाया। ये इसकी बहुत बड़ी गर्व की बात है, फख्र की बात है। और मैंने उस टाइम में भी इन्होंने जो अच्छी सेवा की, इनका मैंने बड़ा एसपी के सामने सत्कार भी किया था। कुछ टेबल विबल छोटे इसमें करते थे, मैंने वो भी इनको दिए थे सब। मेरे को खेद है कि मैं टाइम पे नहीं आया, लेकिन इनकी अच्छाई बयान करने के लिए मैंने जो इनको अनुभव है, कुछ जगह पे जाने में दावतनामा आता है, लेकिन आदमी दिल से और खुशी से नहीं जाता। कभी कभी सामाजिक है, जाना पड़ेगा, लोग जाते, अपन भी जाओ, लेकिन कुछ जगह दावतनामा आने की आदमी राह नहीं देखता, बड़े दिल से और आनंद भाव से जाता है। मैं ये जो यहाँ आया हूँ ना, बड़े आनंद भाव से आया हूँ, बड़े आनंद भाव से। और कोरोना का जब हॉस्पिटल था, कुछ डॉक्टर ने मेरी तरफ 2-2 हज़ार रुपये, 1-1 हज़ार रुपये एक पेशेंट के चेक करने के मांगे थे। मैंने जब इस भाई को, बहनों, ये मेरे बहनों ही है, मेरी बहन भी है, वो ब्लड टेस्ट की डॉक्टर है, वो बोलती थी काका जितने कम से कम होंगे, गरीब होंगे तो 1 रुपया मैं नहीं लूँगी, गरीब हो गए तो 1 रुपया नहीं लोगी, जितने कम से कम ब्लड तपासनी करनी है, ब्लड चेकिंग फ्री में कर दूंगी कुछ लोगों। तो बैंक का भी काम बहुत अच्छा सहयोग है इसमें, ब्लड। और ये कोरोना के राम रहीम के हॉस्पिटल में आते थे, 1 रुपया लिया नहीं, मैं मालिक को और भगवान को सामने रख के गया हूँ, बच्चों को सामने रख के गया हूँ। इसकी दिलदारी है, ये दिलदारी की वजह से ये हॉस्पिटल बना है। देने वाले के मालिक के देने के हाथ दिखते नहीं, जब देने लगता है तो कहाँ से आते हैं ये भी समझ आता है। तो इन्होंने जो सेवा किया, मालिक की जो मालिक के घर में न्याय अलग ढंग से, आदमी बख्शिश भी और शिक्षा भी तुरंत दे देता। चोरी के हाथ काट दो, चोरी की थप्पड़ मार दो, कुछ अच्छा किया चॉकलेट दे दो, लेकिन मालिक इसकी अच्छाई के जो कर्म किए, ये जो भूल गया उसके बाद में मालिक देता है। ये कोरोना का भूल गया, मालिक ने दे दिया। चलो बहुत बहुत अभिनंदन, मालिक आपको सदा कामयाब करे और यहाँ रोते हुए आए वो हंसते हुए जाए। डॉक्टर भगवान है लेकिन भगवान से चाचा है।